गवन बोर ना होई। तो कहने का भाव ये है दास का कि ये मंत्र जो है, इस भ्रमणा में ना रहना। अब बड़ी बनाई बात ने बिगाड़ियो मत, मुश्किल से सिरे चढ़ी है यह कहानी। कितने संकट झेलने पड़े हैं, दास ने जेल तक जाना पड़ा, झूठे मुकदमों को फेस कर रहे हैं। कोई बात नहीं, परमात्मा हमारे साथ है। हमारा एक बार ज्ञान निखार हो जा, फिर चाहे फांसी दे दियो मेरा, एक बार परमात्मा का ज्ञान उसके बच्चों तक पहुंच जा। तो पुण्यात्माओं, परमार्थ के लिए संत आते हैं, और जो परमार्थ नहीं कर सकता वो खाक संत है। और संत किसे कहते हैं? सतगुरु उसे कहते हैं। सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। सतगुरु होगा जो इन सदग्रंथों से ज्ञान दे और प्रमाणित ज्ञान हो। अब जो प्रसंग चल रहा है कि जैसे अब आप जी नियमित रहे, अब आपको कुछ दिन समस्या रहेगी, क्योंकि अभी हमारे इस ज्ञान का प्रकाश कम हुआ है। घर घर के अंदर विरोध है, गांव गांव में विरोध है, समाज के अंदर विरोध है, क्योंकि इस जगत और भगत के क्रियाओं में और विचारों में सदा से भिन्नता रही है। और इसीलिए कहा है कि जगत और भगत का आपस में विरोध रहा ही है, और ये रहेगा भी। जब तक जगत को आप जैसा ज्ञान नहीं होगा तो वो विरोध करेंगे ही करेंगे, स्वाभाविक है। उनको अच्छा सा नहीं लगता। जैसे यहाँ पहली बार कोई व्यक्ति आता है और दूसरा आके प्रणाम करता है, वो खड़ा खड़ा देखता रहता है, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, उसको अच्छा सा नहीं लगता। क्योंकि वो तो अहंकार में कोई छोटी मोटी पोस्ट हो तो उसने तो भारी बात हो जाती है, कैसे लंबा लेटूं। ये होता उनमें जो भक्तिहीन होते पिछले जन्म के, और पिछले जन्म के भक्ति युक्त प्राणी होते हैं, चाहे कितना बड़ा अधिकारी हो, तुरंत समर्पित हो जाता है। वो पिछले संस्कार उसको अपने आप झुका देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सरसों आपने देखा होगा, सरसों जब तक उसकी फलियों में दाने नहीं होते, यानी उसकी कीमती नहीं होती, तब तक वो ऐसे खड़ी रहती है। और ज्यों ज्यों वो पकती चली जाती हैं और वो उनमें वो कीमती बनती जाती है, उनकी वैल्यू बनती है, वो झुकना शुरू कर देती है। और इतनी झुक जाती है कि जमीन को छूने की चेष्टा करती है, क्योंकि ईव उनकी कीमत बन गई, वो कीमती हो गए, उनके अंदर वो शक्ति आ गई, वो कीमत बन गई। और जब तक वो यूजलेस थी, वो न्यों खड़ी थी आकड़ी ऊपर ने। तो इसी प्रकार जो पूर्व जन्म के भक्ति युक्त होते हैं, उनका स्वभाव होता झुकने का, वो खड़े रह ही नहीं सकते। उनके अंदर पिछली भक्ति इतनी जबरदस्त होती है। और जो भक्तिहीन होते हैं वो आकड़े रहा आकड़े, लेकिन उनमें भी भक्ति बन जाएगी। सत्संग सुनेंगे, भगवान की अमृत वाणी सुनने मात्र से संस्कार शुरू हो जाते हैं। चाहे वो घर पर सुन रहा है मालिक दास के वचन, किसी टीवी पे, या अपने किसी इस सिम के अंदर, या इस चिप के अंदर से जो सत्संग सुनते हैं, वो भी संस्कार भरने शुरू हो जाते हैं उसमें वजन बनना शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे यहाँ भी आता है, फिर सत्संग सुनता है, यहाँ जो है प्रणाम करता है, फिर उसके अंदर वो भक्ति संग्रहित होकर अपने आप झुकना उसका स्वभाव बन जाएगा। फिर उसको बुरा लगेगा जब झुका नहीं, का प्रणाम नहीं करेगा तो उस पर रुका है नहीं।